हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंक करके एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है गिल्ड सिस्टम फाइनली रिलीज़ हो गया है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम विंडो आ गया होता है और इसमें लिखा होता है कि तुम अभी गिल्ड स्टोन को 50 गोल्ड में खरीद सकते हो। वो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है एक गिल्ड स्टोन 50 गोल्ड का है। अगर रियल लाइफ से देखा जाए तो एक गोल्ड 2 लाख वोन का होता है। पक्का एमपी गिल्ड अभी बहुत मुसीबत में होगी। पर मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये हाउसिंग सिस्टम से हूँ, क्योंकि इस अपडेट में मैं अभी सिटी में घर खरीद सकता हूँ, नहीं तो एक ज़मीन में घर बना भी सकता हूँ। और दूसरों लोगों को लगेगा कि ये सुविधा की चीज़ें हैं, पर इसके अलग उपयोग भी है। और कोई और आने से पहले मेरे को इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जाके देखना होगा। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर जाके इधर उधर देख रहा होता है। पीछे से बंदा बोल रहा होता है वेलकम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और इधर उधर देख रहा होता है और मन में बोल रहा होता है अरे अच्छी बात है, किसी को भी अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया या हाउसिंग सिस्टम में। फिर टेबल में एक बैग रखता है और बोल रहा होता है ये लो 65 गोल्ड। और वो बंदा थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को सारे के सारे 3 रूम हाउसेस और 2 फ्लोर हाउसेस इस एरिया के रेंट करने हैं, क्योंकि और कुछ है जो हाउसिंग सिस्टम जैसे क्रिएट होगा उसके बाद होगा। रियल इस्टेट का प्राइस एकदम आसमान छू लेगा और उधर सप्लाई लिमिटेड होगा पर डिमांड बढ़ते ही रहेगा, और इसलिए ट्रू इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट है। फिर आगे वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है, तुम्हें सारे घर चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ, वो भी लॉन्ग टर्म में। और मन में बोल रहा होता है साल में मेरे को हर महीने रेंट भरना ही होगा। पर जबकि मैंने ये सब को पहले ही एक्वायर कर लिया है तो मैं आराम से बहुत सारे पैसे बटोरूंगा, उसके बाद रेंट तो मेरे लिए एकदम जोक के बराबर हो जाएगा। फिर वो बंदा बोल रहा होता है ठीक है, 10 3 रूम हाउसेस और 5 2 फ्लोर हाउसेस है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफ कोर्स। फिर वो बंदा बोलता है ठीक है, पर तुम्हें फर्स्ट मंथ का रेंट अभी के अभी भरना होगा। 3 रूम हाउस का 3 गोल्ड है और 2 फ्लोर का 5 गोल्ड, तो टोटल हुआ 65 गोल्ड। और कमीशन है 32 सिल्वर और 50 कॉपर। और सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारे पास अभी 65 गोल्ड और 32 सिल्वर और 63 कॉपर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है चलो ये करते हैं। और सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारे पास अभी 13 कॉपर है। और हमारा मेन कैरेक्टर खुश होके चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अभी मैं रिच हो गया। क्या मुझे इजी जाना चाहिए या प्राइस को डबल कर देना चाहिए? नहीं, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को ट्रिपल कर देना चाहिए, है ना। और हाँ, मार्केट प्राइस क्या था? ये गिल्ड मेंबर्स को गिल्ड हाउसेस की ज़रूरत होगी। एक गिल्ड हाउस गिल्ड स्टोन को सेफ रखता है और गिल्ड का पावर दिखाता है, तो ये लोग छोटे से घर से सेटिस्फाई तो होंगे नहीं। फिर वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है चलो मेरे यहाँ के बिजनेस तो हो गए, और अब यहाँ से चलते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेस्ट लेते हैं और जाके हंटिंग करते हैं। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को घुमाते हुए जा रहा होता है और बोल रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ में लिजर्ड मैन जहाँ रहते थे वो थोड़ा पॉपुलर लोकेशन था। हालांकि मुझे लगता है कि ये अभी तक वहाँ नहीं है। वेल, फॉरेस्ट लिजर्ड मैन ग्रेट वॉरियर अपीयर हो सकते हैं, तो ये सेंस बनाता है। और मैं भी यहाँ नहीं आया था जब तक मैंने अपने लेवल को अच्छा खासा नहीं बढ़ा लिया था तब तक। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रुकता है और बोलता है क्या मैं स्टार्ट करूं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर सांस लेता है, फिर अपना वॉर क्राई स्किल यूज़ करता है और एकदम से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं 2 लिजर्ड मैन ने उससे सुन लिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छी बात, 2 चुपकलियों ने सुन लिया, और मन में बोल रहा था आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर एक लिजर्ड मैन हमारे मेन कैरेक्टर को ऊपर अटैक करने के लिए साइड से आता है और उसका वेपन हमारे मेन कैरेक्टर के आँख तक पहुँच गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक करता है और स्माइल करके स्ट्राइक स्किल यूज़ करता है और उसके 2 हिस्से कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर देख रहा होता है और दूसरा वाला उसके ऊपर अटैक करने के लिए कूद के आ रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है और बोल रहा होता है अरे यार कितना स्लो हो तुम। फिर अपने शोल्डर से उस लिजर्ड मैन को धक्का देता है। फिर बोल रहा होता है मैंने अभी तक ये स्किल सीखा तो नहीं है, पर ये तुम्हें दर्द हुआ होगा पक्का, है ना। और अगर ये कोई और दिन होता तो ये पहले ही ख़त्म हो जाता, पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता। फिर उसका पूंछ काट देता और मन में बोल रहा था अगर मैं इसे ज़िंदा रखकर ही इसके पूंछ काटूँ तो मेरा 100% कमा सकता हूँ, और उसके बाद मैं उसे मार दूंगा तो मेरे को दूसरा ड्रॉप आइटम मिल सकता है मेरे लक से। जब मैं बचर शॉप का क्वेस्ट बार बार कर रहा था तो मेरे को एक क्वेस्ट मिला था
फॉर ए लिजार्ड मैन्स टेल मीट सप्लाई, और इसका कंप्लीटेशन रिक्वायरमेंट ये होता है कि फॉर ए लिजार्ड मैन का टेल चाहिए और उसका रिवॉर्ड है 2 सिल्वर, और नहीं 2 सिल्वर वो भी एक टेल का, और 1 घंटे का अर्निंग वो डबल या उससे ज़्यादा हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी साइड देख के बोल रहा होता है, ओ चाचा क्या कर रहे हो तुम लोग, अब चलो बाहर भी आ जाओ, थोड़ा अच्छे से खेल लेते हैं, सालों चुपकलियों। फिर हम देखते हैं एक लिजार्ड मैन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा था। हम देखते हैं पीछे से एक बंदा वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट में एक धमाका हुआ होता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने लेवल अप कर लिया, और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस लिजार्ड मैन को उसके गले से पकड़ा होता है। फिर बोल रहा होता है ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक बंदा आ रहा होता है और उसके साइड से रोशनी चमक रही होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोल रहा होता है ये लोग मेरे ट्रैप में गिर चुके हैं, ये लोग तब से मेरे ऊपर ध्यान रख रहे थे और ये लोग अभी बाहर आ रहे हैं, क्या इनको लगता है कि मैं अभी थक गया हूँगा। फिर हम देखते हैं वाइट आर्मर में एक बंदा आ रहा होता है और बोल रहा होता है क्या ये था वो जिसने 1v3 किया है, और हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है जबकि इसने फॉरेस्ट लिजार्ड मैन को अकेले ही हरा दिया है तो पक्का ये जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा टैलेंटेड होगा। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के कारण उस फॉरेस्ट लिजार्ड मैन का गला दबा देता है और एकदम से एनर्जी का प्रेशर छोड़ता है। फिर हम देखते हैं उनके टीम में से लड़की बोल रही थी अरे ये क्या था, उसके बाजू वाला लड़का बोल रहा था अरे इसकी एनर्जी अचानक से, और वो बंदे ने इतना बोला ही होता है कि उसके बातें बीच में काट के कोई बोल रहा होता है अरे डर मत ये अकेले ही है, और इसे देख के लगता है कि इसका कोई रीइंफोर्समेंट बाजू में है ही नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को आगे करता है, वो बोल रहा होता है हे तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरे को लगा नहीं था कि तुम इधर आओगे, और तुम मरने के लिए तो रेडी हो ना ऑडिन के चमचे। फिर वो बंदा स्माइल करते हुए बोल रहा होता है पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, पर क्या तुम कभी हमारे हाथों से पहले मारे गए हो। फिर हमें ये पता चलता है कि ये फर्स्ट एपिसोड का गोल्डन आर्मर वाला बंदा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये पास्ट लाइफ का हिलियस है, लॉर्ड रैंकिंग 19 और रैग्नारॉक गिल्ड रैंकिंग 9 का है। फिर वो बंदा अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है चलो ये अच्छा है कि तुम अभी डरपोक की तरह भाग नहीं सकते, और मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। पर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोल रहा होता है हम फाइनली मिल चुके हैं वापिस रैग्नारॉक, और इस बार तो मैं तुम लोग की लंका लगा दूंगा। फिर वो वाइट आर्मर वाला बंदा बोल रहा था चलो इसे चेज करके पकड़ने में हमारे एनर्जी को वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है पक्का ये मेरे को जानता नहीं होगा, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। फिर वाइट आर्मर वाला बंदा बोल रहा होता है पक्का मैं इसको एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के गाल को देख के मन में बोल रहा होता है स्वॉर्ड और बाउ शेप का एम्बलम, और मैं अच्छे से याद करूँ तो ये एम्बलम वो पीके गिल्ड वालों का था, ब्लड चेजर, जबकि वो लोग मेरे को ऐसा हंट करना चाहते हैं, और मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि वो तीनों भी यही सेम गिल्ड के होंगे। फिर उन लोग से बोल रहा होता है मेरे को इतना इम्पोर्टेंटली ट्रीट करने के लिए मैं हॉनर महसूस कर रहा हूँ, और इन गधों को देख के सोचूं तो एक इंसान को हराने के लिए इतने लोगों को लाया, तभी भी तो मार खाने वाले हैं बहन के पकोड़े। फिर वो वाइट आर्मर वाला बंदा बोल रहा होता है अरे भाई ऐसा नहीं है, हमें बस अपने काम को प्रॉपरली करना है इसकी वजह से, और जो भी हमारे बिजनेस के बीच में आएगा हमें बस उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, और मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता जो दूसरे लोगों के ऊपर एम्बुश करते हैं, पर जबकि तुमने मेरे को टारगेट किया है तो मैं ये पक्का करूँगा कि तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे गिल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दूँ। फिर वाइट आर्मर वाला बंदा बोल रहा होता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा धोखे में नहीं रख रहे, तुम्हें ये सब मेरे को हराने के बाद कहना चाहिए था। फिर हम देखते हैं उसके 2 साथी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों बंदों को काट देता है, फिर अपनी जगह से गायब हो जाता है। उसके बाद वो वाइट आर्मर वाले बंदे के एकदम सामने पहुंच जाता है मुक्के लेते हुए, बोल रहा होता है मुझे लगता है कि ये सब मेरे को ही करना होगा अब। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पंच को उसने अपने एक हाथ से रोक लिया था और बोल रहा होता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा अच्छे हो, अब मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि तुमने 1v3 किया है, पर ऐसे ही बिना सोचे एक्स को घुमाना इससे कुछ नहीं होगा। फिर वो बंदा अपना एक स्किल यूज़ करता है फ्लेम बर्स्ट नाम का, और हम देखते हैं उसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर पीछे धकला जाता है। फिर हमें वो बंदे का लेवल दिखाया जाता है जो 41 होता है, वो उसका क्लास होता है मैजिक स्वॉर्ड्समैन, और वो बंदा बोल रहा था कितना बेवकूफ़ है, और तुमने देखा ये पावर होता है एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन का, और वैसे भी मुझे ये डाउट है कि तुम मेरे को सुन भी सकते हो या नहीं अभी के लिए। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस धुएं से एकदम अपने एक्स लेकर अटैक करने निकल जाता है। फिर वो बंदा मान उस अटैक को रोकता है और मन में बोल रहा होता है
अबे मेरा अटैक इसके ऊपर काम नहीं किया क्या? अगर ऐसा है तो मैं एक लेवल अधिक शक्तिशाली वाली स्किल यूज़ करूँगा, फिर अपना एक्सप्लोशन नाम का स्किल यूज़ करते हैं और हम देखते हैं उसके कारण उधर एक धमाका हो गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे धकला जाता है और बोल रहा होता है तुम सही में चेंज नहीं हुए। वेल कर भी क्या सकते हैं, तुम पहले से ही ऐसे ही इंसान थे, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम्हारा लेवल बाकियों से ज़्यादा अधिक है। तुम्हें लगता है कि तुम एक शाइनिंग स्टार हो, पर रियलिटी में तुम्हारा मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप कुछ नहीं है, बस एक एम्प्टी शेल जैसा है। क्या तुम्हारे पास और कोई भी स्किल है? फिर वो बंदा अपना गुस्से से दांत पीस रहा होता है और बोल रहा होता है अबे तू बहन के पकोड़े, ज़्यादा अहंकारी मत बन, और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने चले जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोल रहा होता है अबे यार ये कितना स्लो है, जबकि मैंने इसके साथ बहुत बार लड़ा है मेरे पास्ट लाइफ में, तो मैं इसके सारे अटैक को आराम से देख सकता हूँ और मुझे लगता है कि ये बस बक ही कर सकता है। फिर अपना डैश स्किल यूज़ करके एक अटैक करके आगे आ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है बेवकूफ़, तुम्हें अभी लग रहा होगा कि तुम एकदम गोबर से भी गए गुजरे हो, पर तुम कुछ भी नहीं है, तुम बस एक बड़ी मछली हो जो छोटे से पॉन्ड में घूमती है और वीक के ऊपर अटैक करती है। फिर वो बंदा गुस्से से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारा स्किल जितना तुम फेंकते हो उतना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बस उसके फ्लेम्स को देख रहा होता है और वो बंदा और बोल रहा होता है अगर तुम इसे सह सकते तो सह लो। फिर अपना स्किल फ्लेम इंसिनरेट को यूज़ करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के मन में बोल रहा होता है ये तो मिड ग्रेड का फ्लेम टाइप स्किल है, क्या इसने इसे पहले ही सीख लिया है? अरे ये खेलता कितना है ये गेम को। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा था हा तू बहन के पकौड़े, तूने ये कभी देखा भी नहीं होगा, चल अब मर जा। फिर हम देखते वो अटैक के कारण एक खतरनाक धमाका हुआ था और वो बंदा हंस के बोल रहा होता है अब तो तुम्हारे राग भी बचा नहीं होगा साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को नीचा दिखाने की। फिर हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से उस आग में से बाहर निकलता है और वो बंदा थोड़ा पीछे हो जाता है। फिर हम देखते हमारे मेन कैरेक्टर ने उस हेड पीस को पहन लिया होता है। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोल रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक 35 लेवल का बंदा मेरे मिड ग्रेड के फ्लेम मैजिक से सरवाइव कर गया। नहीं पक्का ये एक बग होगा, पक्का इसने हैक किया होगा, तू कमीने तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ खेलने की। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्राइक नाम का स्किल यूज़ करते हुए बोल रहा था अबे बेवकूफ़, मैंने तेरे से कहा नहीं था कि तू ही वीक है, और वो बंदा बस चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते उधर एक धमाका हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल रहा होता है और सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा एक लेवल अप हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं मुश्किल से ही जीत पाया था ये मास्क की वजह से, मैं तो बस उधर मरने ही वाला था। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के आजू बाजू में हम बहुत सारे आइटम को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे वाह इस बार भी बहुत सारे अच्छे लूट है। वो पी के कमीने आजू बाजू जाके सारे लोगों के आइटम को चुरा लेते थे, और अगर सच बोलूँ तो मैं उधर बस ख़त्म होने ही वाला था क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा मिड ग्रेड का मैजिक यूज़ करेगा। और वैसे भी मेरे पास्ट लाइफ में अगर ये लोग कहीं आजू बाजू में घूम रहे और कोई भी यूज़र मॉन्स्टर को हंट करने जाए तो वो बहुत डेंजरस होता था, और उन लोगों से बचाने के लिए नॉर्मल यूज़र ने एक ग्रुप बनाया और उन लोग के सामने खड़े हुए। और अगर मैं अभी उसे अच्छे से सोचूं तो जो यूज़र ग्रुप बना के खड़े हुए थे वो एमपी गिल्ड वाले थे, और इसकी वजह से ये लोग बहुत फेमस हो गए थे। पर इस बार ये सब डिफरेंट है क्योंकि एमपी गिल्ड अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती और मुझे ये पीके से छुटकारा पाना होगा। शायद से मेरे को पीके के टाइटल भी ले लेना चाहिए, और पीके के का फुल फॉर्म होता है प्लेयर किलर किलर। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कुछ लाइट चमक रही होती है और उसमें से कुछ बंदे निकलते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसमें से एक बंदे का सर पकड़ता है और ज़मीन में दे मारता है और बोलता है तुम लोग ने सही जगह ढूंढा है, तुम लोग उन सब के बैकअप हो ना, तो तुम सब कर क्या रहे हो, चलो मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर लो तुम कमीनो। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।